चलिए आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर भारत भूषण आशु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कंप्यूटराइज कर दी गई, कैशलैस ट्रांजैक्शन कर दी गई, डिपो होल्डर्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। कैशलैस ट्रांजैक्शन नाल पहलों पैसा सारा डिपार्टमेंट को आ जाता और डिपो होल्डर की जी डिमांड सी भी सानू 2-3 साल मार्जन मनी नहीं मिलती, वो उन्होंने नाल पहला ही वो अपना 50 पैसे कट के गोडाउन तो सारा माल चक्कण तो पहला पैसा जमा बैंक करवा देंगे। उसदे नाल ना डिपार्टमेंट नू कोई कमी आई, ना डिपो होल्डर नू किते घुमना पिया। तो डिपो होल्डर की जी डिमांड सी 25 तो 50 पैसे उन्होंने मार्जिन मनी पर किलो वधा के की गई। उहदे नाल जिन्ने स्टेक होल्डर सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा मिले और सरकार ਨੂੰ काफ़ी तौर पर काफ़ी वड्डी मात्रा च बचत हुई। ਉਹਦੇ बाद एक साडा मैनीफेस्टो च वायदा सीगा भी असी स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करने हैं, तो पिछले साल असी वो स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करे। 37 लाख के करीब स्मार्ट कार्ड जिहदी 3 महीने पहला CM साहब ने शुरुआत की सी, ते तकरीबन वो 12-13 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्योंकि साडा पिछले महीने तक प्रोक्योरमेंट चलती सी, तो उस तो बाद इक्को दम इहदी डिस्ट्रीब्यूशन च असी तेज़ी लिआंदी हुई है, तो आने वाले 15-20 दिन च असी सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देने आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक चीज़ होर देखने को मिली सी, जदों पोस्ट बेनीफिशरी पकड़े गए, नवे बेनीफिशरी आए, खास तौर पर इस पैंडेमिक ये नोट किया गया भी कुछ बंदे यह जे छुट गए। 1 करोड़ 41 लाख जी NFSA दे विच कैपिंग है स्टेट की, उस तो बाद भी कुछ यह जे बंदे रह गए जेडे वाकई लोड़वंद सीगे। उन्हां वास्ते स्टेट ने फैसला किया, CM साहब ने फैसला किया, कैबिनेट दे विच अप्रूवल मिली, 9,34,000 एडिशनल बंदियां नूं फ्री राशन देना है उस ही तर्ज से, तो वह सारा खर्चा स्टेट आप बेयर करेगी, क्योंकि 1 करोड़ 41 लाख की कैपिंग तो बाद होर सेंटर तो सबसिडी मिलनी नहीं सी। तो तकरीबन 120 करोड़ की लागत नाल ओह 2,37,000 फैमिलीज़ नूं एडिशनली हुण सारिਆਂ ਦੇ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो इस तिमाही तो उन्होंने भी राशन दिता जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तो बाद जापदा यह है भी कोई यह जिहा बंदा लोड़वंद बचेगा नहीं पंजाब दे विच जिन्हों राशन की जरूरत होवे। इस तो इलावा तुसी जानते हो बड़े चैलेंजिंग साल रहा पिछला। इस पैंडेमिक खास तौर पर फूड डिपार्टमेंट्स के काम डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल रहे, तो सराहे भी गए नैशनल लैवल पर और रादर इंटरनैशनल लैवल पर, क्योंकि जदों इकोदम ये पैंडेमिक शुरू होया, लॉकडाउन होया, थोनू देखण नू मिलिया होना सूरत, बॉम्बे, दिल्ली सब जगह माइग्रेंट लेबर करके किन्नियां मुश्किलां आईयां, पर पंजाब दे विच इहो जी कोई अणसुखावी घटना थोनू कोई वड्डे लैवल ते देखण जां सुणन नू नहीं मिली होएगी, क्योंकि फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन्ने अच्छे ढंग नाल होया। इकोदम CM साहब ने 15 लाख किट्स कर दित्तियां, जिहदे आटा 2 किलो दाल 2 किलो कणक सारा दिता जाना सीगा, और फूड डिपार्टमेंट ने बड़ा एफिशिएंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद नाल सारिਆਂ ਨੂੰ पहुँचाया गया। तो इत्थे कोई भी लुधियाने वर्गे शहर जिथे 8-8, 9-9 लाख माइग्रेंट लेबर सीगे एक एटम बंब ते बैठे सीगे, पर कोई यह जी घटना होई नहीं। वड्डी वो इमीडिएट सारिਆਂ ਨੂੰ केटर किया गया। बहुत वड्डे लैवल ते साडे किसी भी इंपलॉय ने खास तौर पर ना कोई वर्क फ्रॉम होम ना कुछ, सब फील्ड च ही रहे उस दौरान, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इन्ने वड्डे पद्धर ते चलदी सी, ते नाल दी नाल ही अप्रैल दे विच साडी प्रोक्योरमेंट चलदी पई सी। असी हर प्लेटफार्म ते साडे इंपलॉइयां ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सेंटर गवर्नमेंट ने भी कई स्कीमां शुरू कीतियां सीगियां लोगों की भलाई लई, क्योंकि लॉकडाउन लगे हुए सीगे। PMGKY ਉਹਦੀ डिस्ट्रीब्यूशन आई, काफ़ी मौके ते अपोजिशन पार्टियां किंतु परंतु करन दी कोशिश करदियां रहिंदियां सीगियां, पर थोड़े सामने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके नाल असी टाइम टू टाइम थोनू भी दसते रहे हैं। तो साडी PMGKY की डिस्ट्रीब्यूशन असी PMGKY फर्स्ट और सैकेंड दोनों बहुत सक्सैसफुली असी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये आत्म निर्भर भारत माइग्रेंट लेबर वास्ते
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਪਰ ਮੰਥ ਕਣਕ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਗਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲੀ, ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,14,000 ਕਿਟਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਔਰ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਇਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਯੂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 987 ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਬਨ ਚ ਔਰ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ